जो पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, इसके ऊपर जानबूझ के ये वीडियो लेके आए हैं, जिसके वजह से 2 क्वेश्चंस केवल इसमें से पूछा जाएगा। या तो लॉन्ग पूछेगा 60 to 80 वर्ड्स, या एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 101% इसमें से क्वेश्चन आता है। अ लेटर टू गॉड, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, इसे जी.एल. फुंड साहब ने लिखा हुआ है। इस चैप्टर को लिखने के पहले इसकी जो बैकग्राउंड है, इसका जो थीम है जिसके ऊपर ये लिखा गया है, इसमें 2 ही मेन कैरेक्टर हैं। एक है पोस्ट मास्टर और दूसरा है फार्मर लेंचो, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। इस चैप्टर को सिलेबस में रखने का क्या उद्देश्य है? 2-4 क्वेश्चन आएंगे जिसको लिख लेंगे आप, इसका नंबर आपको मिल जाएगा। इस उद्देश्य से यह सिलेबस में नहीं रखा गया है। एक ऐसा चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों रखा जाएगा जहां एक फार्मर मदद मांगने के लिए भगवान के पास एक चिट्ठी लिखता है और एक पोस्टमास्टर उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन बाद में वही किसान उसके पूरी टीम को बंच ऑफ क्रूक्स कह के, बेईमान कह के वहां से चैप्टर समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। इसका जो थीम है वो ये है कि आपके पास एज ए स्टूडेंट 2 चॉइस है। एक, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो कल को हो सकता है कि आपको फार्मर बनना पड़े, गरीब बनना पड़े, मेहनत करके अपने आजीविका को कमाना पड़े। दूसरा तरीका है कि जीवन में पढ़ने के बाद आप किसी ऊंचाई को प्राप्त करें और पोस्ट मास्टर बने या किसी बड़े ऊंचे पद पे जाएं। अगर आप किसी ऊंचे पद पे जाते हैं तो आपको लेंचो जैसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, जिन्हें नेकी कर दरिया में डाल वाली कहानी सुने होंगे। अगर आप पोस्ट मास्टर बनते हैं तो जीवन में हमेशा मदद का भाव रखिए, उसका आउटपुट खोजने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि ऐसे लोग आपको जीवन में मिलते रहेंगे। इस चैप्टर का जो थीम है बस इतना सा ही है। आगे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका एक आउटलाइन बताना चाहूंगा। अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम लिखी हुई एक चिट्ठी, जिसे जी.एल. फुंड साहब ने सिर्फ ये कहा है कि लेंचो नाम का एक फार्मर है जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और उसकी एक कॉर्न की, भुट्टे की, मक्के की फसल है जिसे पानी की आवश्यकता है। अब अगर पानी बरस जाता तो उसकी फसल खूब अच्छे तरीके से कट जाती। उसके घर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन से ये चैप्टर शुरू किए हैं कि उसका एकमात्र घर था पूरे पहाड़ी के, वैली के बीच में, जहां पे चारों तरफ खेत ही खेत थे। वहां उसका कोई दूसरा पड़ोसी नहीं था, लेकिन उसकी फसल शानदार थी। लेंचो को ये उम्मीद थी कि सब कुछ सही होने वाला है। अचानक उसे पानी की आवश्यकता महसूस होती है। अपनी पत्नी से वो शेयर करता है कि धीरे धीरे चीजें सब सामान्य हो जाएंगी, लेकिन बारिश के साथ ही साथ ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। जब वो अपने बच्चों को लेके खेत के बीचों बीच में खड़ा होता है तो एक लाइन बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर टिड्डों का समूह भी आक्रमण किया होता तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ खाने के लिए बच गया होता, लेकिन इस तूफान ने, इस ओला ने, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे खेतों के ऊपर नमक डाल दिया गया हो। वो पूरी रात उदास रहा, सुबह ही सुबह उठा। मेहनती था, किसान था, खेतों में काम करता था, लेकिन वो इतना जानता था कि लिखते कैसे हैं। सुबह ही सुबह पहुंचा वो पोस्ट ऑफिस। वहां उसने भगवान के नाम एक पत्र लिखा और पत्र में उसने सिर्फ एक बात लिखी कि सर, मेरा फसल खत्म हो गया है, मुझे 100 पीसेस पैसे की आवश्यकता है ताकि मैं नए फसल को बो सकूं और अपने पूरे परिवार को 1 साल तक जीवित रख सकूं। इतना चिट्ठी लिख के वो पोस्ट ऑफिस में डाल के घर चला आता है। पोस्टमैन जब उस चिट्ठी को देखता है तो उसके ऊपर एड्रेस लिखा रहता है टू गॉड, तो वो कंफ्यूज हो जाता है और पोस्ट मास्टर के पास आके कहता है कि सर, अपने पूरे कैरियर में मैंने इतने सारे चिट्ठियों को उसके गंतव्य तक पहुंचाया है, लेकिन मैं तो ऐसा कोई एड्रेस जानता ही नहीं हूं जहां स्वयं भगवान रहता है। पोस्ट मास्टर हंसने लगा, लेकिन हंसते हंसते अचानक सीरियस हो गया। सीरियस होकर कहा कि इस आदमी के अंदर भगवान के प्रति जो फेथ है, विश्वास है, वो टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस आदमी को अगर हम इस पत्र का जवाब दे दे तो इसका विश्वास भगवान में बना रहेगा और यह हमेशा के लिए इसकी जो जुड़ाव है प्रभु के श्री चरणों में, उससे बना रहेगा। लेकिन जब वो लेटर खोलता है तो देखता है कि एक अच्छे दिल की आवश्यकता नहीं है केवल उस पत्र का जवाब देने के लिए, उसमें पैसों की डिमांड की थी। पोस्टमास्टर चूंकि उसके विश्वास को नहीं तोड़ने देना चाहता था,
इसलिए बहुत सारे एम्प्लॉय से, मित्रों से, रिलेटिव से उसने पैसा कलेक्ट किया, लेकिन फिर भी 100 पीसेस कलेक्ट करना उसके लिए असंभव था। 70 पीसेस वो कलेक्ट किया, एक लिफाफे में डाल के एक सिंगल सिग्नेचर कर दिया गार्ड, और इंतजार करने लगा। अगले दिन जब लेंचो आके पूछता है कि उसके लिए कोई पत्र है, तो पोस्टमैन वहां खड़ा होकर वो देता है, और पोस्टमास्टर फाटक के पीछे छिप के उसका रिएक्शन देख रहा होता है। लेकिन लेंचो ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, क्योंकि ये उसका विश्वास था कि भगवान उसकी मदद अवश्य करेगा। अब ये देख के कि लेंचो कोई सरप्राइज नहीं दिखाया, पोस्टमास्टर सरप्राइज हो गया कि अजीब आदमी है। वह चिट्ठी खोला तो उसके पैसे गिने, 70 पीसेस थे। वह चिट्ठी के पास, उस काउंटर के पास दोबारा गया, एक और पोस्ट कार्ड लिया, उस पर दोबारा चिट्ठी लिखा, पोस्ट ऑफिस में डाल के वो पैसे लेके चला गया। पोस्टमास्टर दौड़ के गया, उसे लेके देखा कि वो धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है, लेकिन वह नाक भाव सिकोड़ के ऐसा 4 लाइन लिखा था, अंतिम 4 लाइन है इस चैप्टर की। उसने लिखा था कि भगवान, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था वह केवल 70 पीसेस ही हम तक पहुंचे हैं। चूंकि मेरे परिवार को इस पैसे की बहुत आवश्यकता है, तो बचा हुआ जो 30 पीसेस है वो भेज दीजिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स। ये सब के सब जितने हैं यहाँ सब बेईमान हैं। क्यों? उसे ये भरोसा था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, और ना ही वो ये मना कर सकता है कि जो उसके भक्त लेंचो ने उससे मांगा है वो उसे देने से भी मना नहीं कर सकता। तो वो तो 100 का 100 भेजा होगा, लेकिन ये लोग 30 पीसेस उसमें से रख लिए हैं। ऐसी यहीं पे चैप्टर समाप्त हो जाता है। मैं फिर कहूंगा कि आप जीवन में कभी ये फार्मर लेंचो बनने नहीं जा रहे हैं, आपका उद्देश्य किसी बड़े पद पे जाना है। तो ऐसे मूर्ख आपको जीवन में मिलते रहेंगे, इनकी वजह से आप अपने कार्यशैली में बदलाव नहीं करेंगे। आपको जो भी जीवन में करना है, किसी की मदद करनी है, आपको अपने अंदर ह्यूमैनिटी डेवलप करना है, तो उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट नहीं खोजना है। ये पोस्टमास्टर समस्या क्या है, वो फाटक के पीछे छिप के देख रहा होता है कि जब ये खुश होगा, जब इसे लगेगा कि इसके पत्र का जवाब दिया गया है, तो जो वो धन्यवाद ज्ञापित करेगा उससे उसे राहत मिलेगी। ऐसा नहीं है। आप जैसे ही अपने मन में ये भाव बना लेते हैं कि मैं यहां जा रहा हूं, मेरा बहुत ज्यादा वहां सम्मान होगा, मुझे माला पहनाया जाएगा, मुझे ये होगा, जैसी आप धारणा बनाते हैं उसके हिसाब से अगर काम नहीं होता है, जहां आप सम्मान ढूंढ रहे होते हैं, जब वहां सम्मान नहीं मिलता है तो आप अपने आप को अपमानित महसूस करने लगते हैं। इस चीज से बचने की आवश्यकता है। यहां पे 2 क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखिएगा। किसान जो लेंचो है, सबसे पहले तो उसका दर्द है। फार्मर है क्या? फार्मर के बारे में मैंने कहीं से कोई लेख पढ़ रहा था, वहां 4 पंक्तियां लिखी थी, मुझे बहुत पसंद आई। आज मुझे याद आ रहा है कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। लाइन सुनिएगा, जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, ऐ दरखस्तों तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। ये जो खेतों की मेड़ों पे उदास बैठे हैं, उन्हीं के आंखों में अब तक ईमान बाकी है, उन्हीं की आंखों में अब तक ईमान बाकी है। और अंतिम 2 लाइन है कि बादलों बरस जाओ, उनकी सूखती फसलों पे घर गिरवी है और लगान बाकी है। ये किसान का दर्द है, हमेशा कष्ट में होता है। अचानक से याद आ गया तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। इस चैप्टर में केवल आपको ये याद करना है कि हु वाज लेंचो। एक क्वेश्चन इससे आ रहा है, और आपको पूरे चैप्टर की कहानी थोड़ा सा इसलिए रखना आवश्यक था क्योंकि एक आउटलाइन आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि ये क्या है। मैक्सिमम तो आप जानते हैं इस चैप्टर से संबंधित। क्वेश्चन देखिएगा, लेंचो कौन था? व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड? और भगवान के पास उसने पत्र क्यों लिखा? कुछ नहीं करना है आपको। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, आप जानते हैं। ही रोट ए लेटर टू गॉड बिकॉज हिज कॉर्न फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टोन, आप ये जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। He asked money, वो क्या चाहता था? पैसे मांगना चाहता था, by which he can sow his field again and to keep alive his family throughout the whole year। अपने पूरे परिवार को सालों साल जीवित रखना चाहता था, और अगले, चूंकि आज फसल बोएगा तो ये फसल अगले साल तक तैयार होगी। इस रेफरेंस में उसने भगवान को पत्र लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी पूछ लेता है कि उसका घर कहां था, तो इट वाज सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। कहां था? सॉलिटरी हाउस था। कुछ चीजें हैं जो यहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को जानबूझ के मैंने यहां लिखा है, इसे भी रिपीट कर सकता है कि हु वाज लेंचो, व्हाई डिड ही राइट द सेकंड लेटर टू गॉड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अंदर ले जाएगा। पहले क्वेश्चन में
किसान था, उसकी फसल नष्ट हो गई, इसलिए वो ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि उसने पत्र में क्या लिखा। तो पत्र में भगवान को उसने यही लिखा था कि मेरी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, जो आपसे छिपी नहीं है, अब मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है, ताकि कहानी वही चलेगी, लाइन वही चलेगा, प्रश्न बदलेगा तो थोड़ा सा टेक्निकली आपको चेंज कर देना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। एक बात और, जैसे ये पूछ लेगा कि व्हाई डिड ही राइट द सेकंड लेटर टू गॉड, दूसरी चिट्ठी उसने भगवान को क्यों लिखी। पहले पत्र में तो 100 पीसेस का डिमांड किया था, लेकिन दूसरे पत्र में 30 पीसेस का डिमांड किया है और एक ब्लेम कर रहा है कि दीज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रोक्स। ये दोनों बातों को आपको ध्यान से रखना होगा, आप तैयार कर लेंगे। लेंचो रोट द सेकंड लेटर टू आस्क ओनली रेस्ट ऑफ 30 पीसेस एंड he advised God not to send the money by mail, by the post office, because those post office employees were bunch of crooks. The second letter was only on behalf of Lencho to make a disguard, because he should not send those rest of money 30 pieces by the post office. Okay, these are all frauds, cheaters, thieves, जो भी आप कह सकते हैं। इस दो क्वेश्चंस के ही इर्द गिर्द आपका सब कुछ रहना है। लेंचो एक किसान है, जिसका परिवार है, जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं। सुबह ही सुबह एक दिन उठा तो अपनी पत्नी को देख के कहा कि बारिश की आवश्यकता है, और अचानक से उसने ये भी कहा था कि हो सकता है कि शाम तक पानी बरसे। मौसम ने करवट लिया और बारिश शुरू हो गया। जैसे बारिश शुरू हुआ तो दौड़ के अंदर आया और आके कहा कि देख रही हो, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है, बारिश की बूंदें नहीं है, दीज आर कॉइन्स, ये पैसा है। जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है वो 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन इज 5 सेंट, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के गिर रहे हैं। अचानक से हवा में परिवर्तन होता है और उसी बारिश के साथ ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। तो राइटर वहां पे कमेंट के रूप में लिखता है कि दीज आर टूली रिजेंबल विथ सिल्वर कॉइन्स। वो कहता है कि अब देखो ना, अब तक तो 10 सेंट और 5 सेंट पीसेस गिर रहे थे, अब क्या गिर रहा है, अब तो चांदी के सिक्के गिरना शुरू हो गया। और लेंचो उदास होकर अपनी पत्नी से कहता है कि आई होप इट पासेस क्विकली, कहता है कि मुझे उम्मीद है कि अभी बंद हो जाएगा, गुजर जाएगा। लेकिन राइटर लिखता है इट डिड नॉट पास क्विकली, यह तेजी के साथ बंद नहीं हुआ। हाफ एन आवर, आधे घंटे तक पूरे वैली में, खेतों में, फील्ड में, छत पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। जब बंद हुआ तो खेतों के बीच में उदास होकर कहता है लोकट्स। ये ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ सकता है। लोकट जो होता है अ ग्रुप ऑफ ग्रास हॉपर। क्या? ग्रास हॉपर। आइए इसको, इस वर्ड को समझिएगा। लोकट्स होता है टिड्डों का दल। एक महामारी के रूप में होता था आजादी के आसपास 47-48 में। किताबों में यह लिखा गया है कि ये जिस खेतों में उतरते थे वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड लगता था, सारी फसल को काट के गिरा देते थे, खा जाते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि एक साथ जब ये आसमान में उड़ते थे तो सूर्य का प्रकाश भी जमीन पे आने से रुक जाता था, चारों तरफ छांव हो जाता था। इनकी संख्या इतनी होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे केमिकल वगैरह आई, इनका नाश हो गया। वो वही कह रहा है कि अगर प्लेग ऑफ लोकट्स, टिड्डों का ज्वार भी खेतों में उतर गया होता, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो जितना नष्ट किया है इस बर्फ और तूफान ने, उससे थोड़ा सा तो बच गया होता। लेकिन इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। और इसके बाद वो चिट्ठी लिख के पोस्ट ऑफिस में जाके डालता है। पोस्टमैन उसे उठा के पोस्टमास्टर के पास लाता है तो पोस्टमास्टर खूब हंसना शुरू करता है। लेकिन ही टर्न्ड सीरियस, अचानक से सीरियस हो जाता है और कहता है कि क्या गजब का विश्वास है भाई इस आदमी का, इतना जबरदस्त विश्वास तो मैंने आज तक ईश्वर में देखा ही नहीं। अगर इस व्यक्ति के पत्र का जवाब नहीं दिया जाएगा तो ईश्वर से इसका मोह भंग हो जाएगा, इसका विश्वास टूट जाएगा। तो पोस्टमास्टर अच्छा आदमी था, वह सोचा कि चलो इसके पत्र का जवाब देते हैं। पत्र का जवाब देने में लगेगा ही क्या, पेन लगेगा, एक पेपर लगेगा और थोड़ा सा मेरा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे वो लेटर खोलता है, देखता है कि ओहो, एक अच्छे दिल, पेन और कागज की जगह इसमें पैसे की आवश्यकता है। फिर वो एक बार प्रयास करता है और चैरिटेबल वो पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन 70 पीसेस ही कर पाता है। लेकिन वो इस संतुष्टि भाव के साथ इतने से भी वो खुश हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि लेंचो बहुत ही इनोसेंट है। उसे ये लगता है कि भगवान ने तो निश्चित रूप से पैसा भेजा होगा, लेकिन वो पूरा का पूरा पैसा उसे नहीं मिलता है।
और फिर एक और दूसरी चिट्ठी, सेकंड लेटर टू गॉड, दूसरा चिट्ठी लिख के पोस्ट ऑफिस में डाल के वो चला जाता है और उसमें केवल इतनी बात लिखता है कि भगवान, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था उसका केवल 70 पीसेस पहुंचा है, प्लीज बचा हुआ भी 30 पैसा हमको जल्द से जल्द, 30 पीसेस हमको जल्द से जल्द भेज दीजिए। बस एक बात याद रखिएगा कि बचा हुआ पैसा जो है 30 पीसेस वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजिएगा, क्योंकि दीज आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये सब के सब जो है वो बेईमान है, इनके माध्यम से पैसा भेजेंगे तो फिर पूरा नहीं आएगा। और इतना करके वो चला जाता है। अब पोस्ट मास्टर इतना देखने के बाद वो फिर सरप्राइज हो जाता है कि यार अजीब आदमी है। तो इसके लिए ही कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि नेकी कर दरिया में डाल, हमेशा किसी की भलाई करिए तो उसके आउटपुट का इंतजार मत करिए। इससे क्वेश्चन केवल 2 आएंगे, ध्यान दीजिएगा। और अगर 2 के अलावा क्वेश्चन बदलता है तो भी आप इसी में रहिएगा। बस एक शर्त है कि जैसे पूछेगा कि हु वाज लेंचो, तो लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। अब कहेगा व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, चिट्ठी भगवान को क्यों लिखा। हमेशा याद रखिएगा जब क्वेश्चन का जवाब आप देना शुरू करिएगा तो लेंचो सब्जेक्ट और जहां डिड आएगा वहां राइट की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके चलिएगा, क्योंकि ये घटना पास्ट की है, ये हो चुकी है। जब भी आप लिखेंगे तो पास्ट में लेके चलिएगा, प्रयास करिएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ही रोट ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिखा। एंड आस्क्ड, एंड से जैसे कंजक्शन लगा के जोड़ेंगे, फिर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके चलिए पास्ट में। कहानी आपको पता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पहले लेटर में वो डिमांड करता है 100 पीसेस का, लेकिन सेकंड लेटर तो वो गुस्से में लिखता है और ये कहता है कि हमें बचा हुआ पैसा भेज दीजिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा। इन 2 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। बस कुछ करना नहीं है, ध्यान से कहानी पढ़ लीजिए और लिखने की आदत थोड़ा सा आज से शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।